हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। करेंटली मैं केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 3:40 पर। सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले ब्रश कर लेती हूँ। ब्रश कर लेने के बाद नींद नहीं आती है, इसलिए मैं हर दिन सुबह उठने के बाद सबसे पहले ब्रश करती हूँ। ब्रश करने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ पढ़ाई करने और अभी मैं अपने कॉपी बुक्स निकाल ले रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। अगर आप मेरे चैनल को पहले से फॉलो करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैंने 21 डे का चैलेंज लिया है केवीएस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, और उस चैलेंज का आज मेरा 3rd डे है। सेकेंड डे का मैंने सोचा था कि मैं वीडियो अपलोड करूंगी, पर टारगेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया और मैं उसका वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो इसलिए आज मैं 3rd डे का वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह के 3:55 हो गए हैं और अभी मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखाऊंगी कि अभी एग्जैक्टली कितना टाइम हो रहा है और आज कौन सा डेट है। इसके बाद मैं अपना टाइमर ऑन कर दूंगी और टाइमर ऑन करने के बाद आज मैं पढ़ने वाली हूँ सीडीपी का यूनिट 3। केवीएस सीडीपी का जो यूनिट 3 है वो है क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डिजेबिलिटी और इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजेबिलिटीज़, इंटरवेंशंस, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल, मेंटल हेल्थ और ये सब बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। आज का मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ यही है कि आज मुझे सीडीपी के यूनिट 3 को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है और सिर्फ उसके नोट्स ही नहीं बनाना है, उसको एक एक बार रिवीजन भी कर लेना है नोट्स बनाने के बाद। तो बस मैं उसी टारगेट को अचीव करने में लग गई हूँ। देखिए, मैं बहुत दिन से सीडीपी पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं जो पहले सीडीपी पढ़ती थी वो मैं DSSB के लिए पढ़ती थी। अब जो केवीएस का सीडीपी है उसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं वो न्यू हैं, कुछ टॉपिक्स नए ऐड किए गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना यूनिट वाइज इन सारे टॉपिक्स को एक बार मैं अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, और जब मैं 7 फेब तक इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी तो उसके बाद मैं टेंशन फ्री भी हो जाऊँगी। मैंने खुद के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसमें मैं 21 दिनों में केवीएस के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने वाली हूँ, जिसमें मैं इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर और इसके अलावा करंट अफेयर्स और सीडीपी, इन सारे सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से कवर करने वाली हूँ। मैंने 21 दिनों में मैथ्स सब्जेक्ट नहीं रखा है, क्योंकि मैथ्स को मैंने बहुत प्रिपेयर किया है। अगर आप मेरी वीडियोस को पहले से फॉलो करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैं बहुत दिनों से मैथ्स बना रही हूँ और मैथ्स का लगभग सारा टॉपिक मेरा कंप्लीट है। तो इसलिए मैथ्स को छोड़कर बाकी जितने भी टॉपिक्स बचते हैं, जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स को मुझे 21 दिनों में कंप्लीट करना है। मुझे पता है कि इन 21 दिनों में मुझे बहुत ज़्यादा फोकस से पढ़ना होगा और बहुत ज़्यादा टाइम जो है स्टडी को डिवोट करना होगा। तो मैं उसके लिए बिल्कुल रेडी हूँ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं 21 दिनों तक अपने आप को कम्प्लीटली केवल पढ़ाई के लिए डेडिकेट कर सकती हूँ। यहाँ पर मेरे पास जो पहले से नोट्स अवेलेबल है, उस कॉपी में से मैं RPWD एक्ट 2016 देख रही थी और कितने टाइप की डिज़ेबिलिटीज़ होती हैं और सारे डिज़ेबिलिटीज़ किन किन कारणों से होती हैं, उन सभी को मैं देख रही थी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को सीडीपी के यूनिट 3 के नोट्स में नोट डाउन कर रही थी। ऐसा नहीं है कि ये जो यूनिट 3 है ये बहुत ज़्यादा नया है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने पहले भी पढ़े हैं, लेकिन सारे टॉपिक्स को एक जगह कंबाइन करके लिख लेने से फ़ायदा ये है कि जब भी एग्ज़ाम होगा तब हमें रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। और प्लस जब आप सारे टॉपिक्स को एक साथ एक जगह पढ़ लेते हैं तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ, मेरा सीडीपी यूनिट 3 जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अदरवाइज़ आप कुछ टॉपिक मोबाइल से, कुछ टॉपिक PDF से और कुछ टॉपिक नोट्स से इस तरह से पढ़ेंगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपका एक पर्टिकुलर यूनिट जो है वो कंप्लीट हुआ भी है या नहीं हुआ है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर यूनिट के नोट्स अपने कॉपी में अच्छे से बनाऊंगी और उन सभी को अच्छे से रिवीजन कर लूँगी, और बाद में मतलब 7 फेब के बाद में मैं केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी। अगर आप सभी को भी सीडीपी यूनिट 3 का नोट्स प्रिपेयर करना है तो आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं आप उनको गूगल पे सर्च कीजिए, बहुत अच्छा कंटेंट आता है, आप वहाँ से देखकर नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं।
यहाँ पर मेरी बहन चाय बनाने आ गई थी और आपको पता है कि जब भी मैं सुबह उठकर पढ़ाई करती हूँ तो मैं चाय ज़रूर पीती हूँ और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि जब भी मैं सुबह उठकर पढ़ाई करती हूँ 3 से 4 घंटे तो मुझे कुछ खाने पीने का मन करने लग जाता है। तो ऐसे में चाय बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, स्पेशली जब मैं ठंड में सुबह उठकर पढ़ाई करती हूँ तब तो मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। अब मैं आपको टाइम दिखाना चाहती हूँ। अभी 7:11 हुए हैं और अब मैं अपना टाइमर ऑफ कर दूँगी। तो चलिए चाय पीने के बाद मिलते हैं। चाय पीने के बाद मैं दोबारा से पढ़ाई करने लग गई थी, तो अब मैं अपना टाइमर ऑन कर दूंगी और दोबारा से अपने नोट्स प्रिपेयर करने में लग जाऊंगी। मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा टॉपिक है क्रिएटिव कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, अगर आप इसे गूगल पे सर्च करिएगा तो आपको एक एनसीईआरटी की पीडीएफ मिल जाएगी जो कि टोटल 154 पेजेस की है। तो उस पीडीएफ में बहुत कुछ है जो काम का नहीं है, लेकिन अब आप जब उसे रीड करिएगा तो आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि स्पेशली जब कोई पीडीएफ एनसीईआरटी की होती है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो पूरा एनसीईआरटी पर बेस्ड है। और ये जो क्रिएटिव कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है, क्योंकि ये स्कूल मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है और जो भी टॉपिक मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं स्कूल मेंटल हेल्थ की बात करूं तो वो पीडीएफ पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि इसे कोविड-19 के बाद लॉन्च किया गया है। उससे पहले इंडिया में स्कूल मेंटल हेल्थ का इतना वास्ट कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अभी जो नया मॉड्यूल आया है उसमें मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। इसमें बताया गया है कि कैसे कोविड-19 के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हुए थे और बहुत सारे सर्वेज कंडक्ट किए गए, कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और ये सब कुछ डिटेल में बताया गया है। तो अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए ये इनफ मटेरियल है। इससे ज़्यादा कि मुझे नहीं लगता कि हमें और ज़रूरत होगी। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आपने अगर किसी यूनिट का नोट्स बनाया है तो उसके बाद 10-15 पेज आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर बाद में कुछ न्यू चीज़ हमें मिलेगा तो हम वहाँ ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अभी बहुत सारे टीचर्स हैं जो MCQ सॉल्व करवाएंगे यूट्यूब पर आकर, तो हम वहाँ से अगर कुछ हमें न्यू कंटेंट मिलेगा तो हम उसे अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको अपने नोट्स दिखाना चाहूँगी कि मैंने एग्जैक्टली कैसे नोट्स बनाया है और कितना नोट्स बनाया है। अब मैं उन टॉपिक्स को टिक कर दूंगी जिनका मैंने नोट्स कंप्लीट कर लिया है। आज मैंने मॉर्निंग में 4 घंटे की पढ़ाई की है तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और कहीं ना कहीं मुझे ये यकीन भी हो रहा है कि मैं जो यूनिट 3 का नोट्स है वो आज कंप्लीट भी कर लूँगी और साथ ही साथ एक बार उनको रिवाइज़ भी कर लूँगी। इसके बाद मैं खुद के लिए फ्रूट्स कट कर रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर दिन सुबह ढेर सारे फ्रूट्स खाऊं, क्योंकि जब मैं सुबह में नाश्ता नहीं करती हूँ उसकी जगह पे फ्रूट्स खाती हूँ तो मैं दिन भर एनर्जाइज रहती हूँ, मुझे नींद नहीं आती है। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें मेरी व्यूअर्स पूछती हैं कि दी कि आप सुबह उठकर पढ़ती हैं तो आपको दोपहर में नींद नहीं आती। तो देखिए, दोपहर में नींद नहीं आने का कारण मेरा यही है कि मैं सुबह में खाना नहीं खाती हूँ, उसकी जगह मैं फ्रूट्स खाती हूँ, हेल्दी खाती हूँ। अगर आपको भी सुबह उठकर पढ़ाई करने के बाद दोपहर में बहुत नींद आती है तो आप भी इस ट्रिक को अपना सकते हैं। अपने एक ब्रेकफास्ट को फ्रूट के साथ आप रिप्लेस कर दीजिए। जब आप अपने एक मील को फ्रूट्स के साथ रिप्लेस करते हैं तो आपके अंदर ताजगी बनी रहेगी, फ्रेशनेस फील होगा और आपका कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा। सुबह के 10:07 हो गए हैं और अब मैं दोबारा आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी और टाइमर ऑन करने के बाद मैं दोबारा से अपने CDP के नोट्स बनाने में लग जाऊँगी। जब सुबह में मैं पढ़ रही थी तब मैंने यूनिट 3 का केवल टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट किया था। टॉपिक नंबर 1 में कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी और डिसेबिलिटी से रिलेटेड पोर्शन था, तो वो पोर्शन बहुत वास्ट था और उसको कंप्लीट करने में मुझे बहुत टाइम लग गया। अब जो मैं सेकेंड पोर्शन पढ़ने जा रही हूँ। सेकेंड टॉपिक जो है इसका स्कूल मेंटल हेल्थ है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से।
इसमें बताया गया है कि कैसे एक टीचर को आइडेंटिफाई करना चाहिए अगर किसी स्टूडेंट को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो, और साथ ही साथ टीचर को सोल्यूशन भी पता होना चाहिए कि अगर उसे किसी भी टाइप की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो उससे हमें किसके पास भेजना चाहिए, डॉक्टर के पास भेजना चाहिए या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास भेजना चाहिए। फाइनली मेरा यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है, और मैं आपको बता दूं कि इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी भी दिया हुआ था पीडीएफ में। अगर टाइम होता तो मैं आपके साथ शेयर करती, लेकिन मैं आपको फाइनली यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी इस टॉपिक को कंप्लीट करना चाहते हैं, क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, तो आप भी उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिए। उतने में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको अपने नोट्स दिखाती हूँ कि मैंने स्कूल मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कितना कुछ नोट डाउन किया है। पढ़ाई करने के बाद मैं फ़्रेश होने चली गई थी और उसके बाद मैं छत पर आ गई थी थोड़ा धूप सेकने के लिए, और फिर मैं वापस से पढ़ाई में लग जाऊंगी। दोपहर के 1 बज गए हैं और अब मैं दोबारा पढ़ाई करने बैठ गई हूँ। मेरा डे 3 का जो टारगेट था वो सिर्फ यही था कि मुझे सीडीपी का यूनिट 3 अच्छे से कंप्लीट करना है और उसको एक एक बार लर्न भी कर लेना है। तो मैंने नोट्स तो सारा कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी मुझे इसे लर्न करने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि मैंने लगभग 6 घंटे सीडीपी पढ़ी है। तो अब मुझे इसे थोड़ा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए अभी मैं अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए इंग्लिश पढ़ने जा रही हूँ। इंग्लिश में मैं बस एरर सॉल्व करूँगी। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि पिछले 2-3 दिनों से मैं नाउन टॉपिक पढ़ रही थी। नाउन टॉपिक मेरा हो गया है कंप्लीट, तो मैं उससे रिलेटेड जितने भी एरर्स हैं उनको मैं सॉल्व कर लूँगी। मैंने यूट्यूब में बस सर्च किया है कि एरर्स रिलेटेड टू नाउन, और जो भी वीडियो आई है मैंने उसको प्ले कर लिया है और वहाँ से मैंने एरर सॉल्व करना शुरू कर दिया है। फाइनली मैंने एरर से रिलेटेड 2 वीडियोस देखे और दोनों वीडियोस के सॉल्यूशन भी कर लिए हैं। और इसके बाद अब मैं अपना टाइमर ऑफ़ कर दूंगी, और टाइमर ऑफ़ करने के बाद मैं दोपहर को कुछ खा लूँगी क्योंकि अब मुझे लग रही है बहुत ज़ोर से भूख। खाना खाने के बाद अब मैं अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। दोपहर के 2:30 बज गए हैं और सबसे पहले मैंने जितना भी नोट्स बनाया है उन सभी पेजेस को मैं नंबरिंग कर ले रही हूँ कि असली में मुझे कितने पेजेस को लर्न करना है, मुझे पहले ये तो पता चल जाए। तो मैंने सभी पेजेस को नंबरिंग कर दी है और टोटल मैंने 35 पेजेस का नोट्स बनाया है। और इन 35 पेजेस के नोट्स बनाने में मुझे टोटल 6 आवर्स लगे हैं, और 6 आवर्स में मेरा जो यूनिट 3 है सीडीपी का वो अच्छे से कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैंने जितना भी सीडीपी के यूनिट 3 का नोट्स बनाया था उन सभी को अब मैं लर्न करने जा रही हूँ। और पढ़ने का यही तरीका है मेरा, मैं कोई भी यूनिट का अगर नोट्स बनाती हूँ तो पहले उसे लर्न कर लेती हूँ, उस पर कमांड हासिल कर लेती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट का नोट्स बनाती हूँ। तो इसी तरह से मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 को भी कंप्लीट किया था। ये यूनिट 3 है, इसे मैं 2-3 दिन तक पढ़ूँगी अच्छे से रिविज़न कर करके, और उसके बाद मैं यूनिट 4 का भी नोट्स बनाऊँगी। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह से मैंने 8.5 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है। शाम के लगभग 4:30 बज गए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपना डे 3 का टारगेट बहुत अच्छे से अचीव किया। इसके बाद मैं यूट्यूब वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँगी एडिट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।